हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली ईपीएस यूनिवर्सिटी के लिए बनाई है। आप लोगों के जो पेपर है ना, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, आपका जो सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उसका मेजर सेकंड पेपर है बायोकेमिस्ट्री। तो इसके लिए मेरे पास एक सैम्पल पेपर तैयार है, आप पढ़ के जा सकते हैं। इस पेपर को 2026 का लेटेस्ट पेपर है, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 8 पेजेस है। मैं आपको दिखाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, है ना। तो पेपर का पैटर्न देख लो। 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का है, 25 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला जो सेक्शन ए है वो है 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स की यूनिट है। आपको ये भी बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन, मतलब 500 शब्दों में कितने पेजेस भरने हैं आप लोगों को, है ना, कितना लिखना है वो भी बताऊंगी आगे, वीडियो में देखते रहें। और ये मेजर सेकंड है, ऐसे ही आपको मेजर थर्ड का भी मैं दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ईपीएससी यूनिवर्सिटी का, उसका लिंक आपको यूट्यूब के चैनल पेज पे मिल जाएगा। पहले वाला पेपर देख लो आप एक बार, है ना। सारे बच्चे अगर नहीं ले पा रहे हैं पीडीएफ तो इससे देख लेना क्वेश्चंस को। साथ में 1-2 यूनिवर्सिटी का और पेपर है मेरे पास, तो वो भी ले लेना आप मेरे से, है ना। मैं आपको बताऊंगी किस यूनिवर्सिटी का है। पहले क्वेश्चन देख लो। 2 मार्क्स में क्वेश्चन करना है तो कितने, 50 शब्द में लिखना है। 50 शब्द मतलब 2 से 3 लाइन लिखनी है। पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के गुणों के बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है राइट द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत लिखिए। मैं आप लोगों को बताऊंगी सेक्शन बी में कि आपको सबसे पहले कौन सा मतलब पेपर में सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है। आपको टाइम कम मिलेगा ना, इसलिए बच्चे बोलते हैं कि छूट जाता है उनका एग्जाम, तो मैं बता दूंगी। आप सबसे पहले इस वाले सेक्शन को अटेम्प्ट कर लेना। राइट द नेम ऑफ द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम लिखिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये पढ़ के चले जाओ, कल ही आप लोगों का एग्जाम है ना। तो क्या पता कुछ क्वेश्चन आ जाए या कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल ही जाए आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन राइट द नेचुरल सोर्स ऑफ फैट्स, वसा के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। फिफ्थ व्हाट इज डीएनए, डीएनए क्या है। फिर अगर सेक्शन बी की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने, हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा, 36 मार्क्स की यूनिट होगी। और ये कितने शब्दों में लिखना होगा ये आपको इस वाले पेपर में नहीं देखा दिया है, पर मैं बता देती हूँ आपको। इसमें 300 शब्दों में लिखना रहेगा। मतलब आपको क्या, 1 से 300 नहीं, सॉरी 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 1 से 1.5 पेज में हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखें, डिफाइन द बफर, हाउ टू प्रिपेयर एसिड एंड बेस बफर विद अ सुटेबल एग्जाम्पल, बफर को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित अम्ल और क्षार बफर कैसे तैयार करें, है ना। सेवेंथ क्वेश्चन है राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण सहित कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट आपके लिए 8 क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षारों के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। आप इन क्वेश्चंस को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। हो सकता है उसी टॉपिक से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। प्रोटीन अणु की त्रिविमीय संरचना की व्याख्या कीजिए। 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार और संरचना की व्याख्या कीजिए। आरएनए डीएनए के बारे में सब कुछ पढ़ लेना, है ना। 11 क्वेश्चन, फिर कुछ भी पूछा जाए तो आप लिख देना। राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द सेल, कोशिका में कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में लिखिए। 12 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, वसा अम्लों के संश्लेषण का वर्णन कीजिए। 13 क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन, जो कि सेक्शन सी है। मैं बता रही थी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना कौन सा ज्यादा मार्क्स का है। आपको ये 2 क्वेश्चन करने में आपको 28 मार्क्स मिलेंगे, पूरे तो नहीं मिलेंगे पर देख लेना, है ना। और सेक्शन बी में कितने मार्क्स मिल रहे थे, तो इससे तो ज्यादा ही थे। तो सेक्शन बी को सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे आप, फिर सेक्शन सी को, सेक्शन ए को सबसे बाद में करोगे। बच्चे इसी में ही लगा देते हैं, ए और बी में। आप ध्यान से देखो कि किस में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, उसको पहले सॉल्व करना है। आपके पेपर में देखना और उसी से स्टार्ट करना पेपर लिखना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आगे पीछे लिख दिया, बस आंसर्स लिखे होने चाहिए आपके। अब इसमें अगर आपको देखें तो 2 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का, और इसमें कितने शब्दों में लिखना रहता है, 500 शब्दों में लिखना रहता है ना। तो कितना लिखोगे आप लोग, 500 शब्दों के हिसाब से 4 से 5 पेज लिखना है हर एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मतलब 10 पेज तो ये हो गए, है ना। और उसमें आप 1 से 1.5 पेज लिखोगे तो 2 पेज लेके चलते हैं, ठीक है। और 4 क्वेश्चंस करने तो 8 पेज ही हो गए, 18 पेज ही हो गए। और फिर उसके 2-3 लाइन में लिखना है तो 2 पेज हो गए, ठीक है। तो कम से कम 20 से 22 पेज भरे हो जाएंगे आप लोगों के। इतने ही भरने होते हैं, बच्चे कहते हैं ना कि बस पेज भर के आ रहे हैं, तो इतने पेज भरने होते हैं। तो टेंशन मत लिया करो कि अगर तुमने इतने कम भरे हैं, तो 18 से 20 तक के पेज भर भर दिया करना आप लोग, ठीक है। सारे पेपर में सेम टू सेम। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
14 क्वेश्चन क्या है इसमें, पहले इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। राइट नोट ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए जो है वो अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, बी जो है वो है कार्बोहाइड्रेट का नामकरण। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, एटीपी जनरेशन इन डिटेल्स। देख लेना किस टॉपिक से बना है, फिर इस पूरे टॉपिक को पढ़ जाना। अब जरूरी तो इतना ही यही क्वेश्चन आए, पर इस टॉपिक से आ सकता है। ग्लाइकोलाइसिस मार्ग और एटीपी उत्पादन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके आसपास के टॉपिक से बन सकता है। आपके पास सिलेबस होगा ना, नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मुझसे मांग लेना, ज्वाइन कर लेना, है ना। एक्सप्लेन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये तो जरूरी पढ़ लेना, बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन के ऊपर तो पूछ ही लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड, इन सब के अमीनो एसिड इनके ऊपर पूछते हैं। प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। इजी ही पेपर आएगा, आप लोग कर लोगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप का पेपर आ सकता है। एक्सप्लेन द डिग्रेडेशन पाथवे ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन, वसा अम्लों के उपघटन मार्ग, बीटा ऑक्सीकरण की व्याख्या कीजिए। अब मैंने आप लोग को ये पूरा पेपर दिखा दिया, अभी भी बचे हैं क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। राइट अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल, डीएनए और आरएनए अणुओं के जैव संश्लेषण के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हो गया आप लोग के लिए। तो आप इस पूरे पेपर का पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और साथ में बीयू भोपाल यूनिवर्सिटी, उसका भी देख लो, उसमें भी किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे। सारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस सेम है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है सेम है, इसलिए ही मैं आप लोग को ये पेपर दिखा रही हूँ, वरना क्यों दिखाती अगर अलग होता तो, है ना। सेम ही है। और मेजर के, थर्ड के, माइनर में क्या सब्जेक्ट है मुझे कमेंट में बता देना, और टेलीग्राम चैनल पर भी बना देना। एमडीसी वोकेशनल में क्या सब्जेक्ट है। एएचसी के मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमपी की जितनी हो गई थी 5 6 7, सबके पेपर्स कलेक्ट कर लिए हैं। एईसी में हिंदी, इंग्लिश, वोकेशन, वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, सबके हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये पेपर चाहिए एक साथ तो मेरे को डीएम कर देना, मैं बता दूंगी कैसे दूंगी मैं, है ना। और जिन बच्चों को ना मिल पाए वो यूट्यूब चैनल से ही पढ़ लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम आसानी से चले जाने चाहिए और सारे बच्चे पास हो जाएं, है ना। तो ये चैनल एग्जाम स्टाफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, 4000 मेंबर्स होने वाले हैं, और 4000 हो चुके हैं ना, 5000 मेंबर्स होंगे। और यहाँ पे ना अभी 2 मोर है, ये पुराना है, तो यहाँ पे 9 मोर लिंक्स करके आएगा, तो आपको वहाँ पे आरडीबीबी का भी मिल जाएगा, और एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उनके लिए मिल जाएगा, है ना। ज्वाइन कर लेना, डीएम कर देना अंशु 240 पर, और ले लेना मेरे से पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर अवर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच। ये देख लेना पूरा पेपर, है ना, और ले लेना। और कमेंट में भी बता देना, ठीक है, आपके कैसे पेपर जा रहे हैं। अगर किसी और यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है जिनके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, अभी केटी बीयू खारगोन की जो यूनिवर्सिटी है उसका नहीं हुआ है एग्जाम में, तो उसके बच्चे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, उनकी यूनिवर्सिटी का भी ग्रुप मैंने बना दिया है, ज्वाइन कर लेना आप लोग, है ना। थैंक यू सो मच।